क्या आपने कभी ऐसी दुनिया के बारे में सोचा है जहां कोई कानून नहीं, कोई पुलिस नहीं, सिर्फ कुछ लोग हैं और वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू आते हैं? आज हम बात कर रहे हैं 2024 की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी एडन की कहानी के बारे में, जो कि एक डॉक्टर की जिंदगी की बिल्कुल सच्ची घटना पर बेस्ड है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक डॉक्टर अपनी वाइफ के साथ सब कुछ छोड़कर एक ऐसे आइलैंड पर चला जाता है जहां कोई नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वहां कुछ ऐसे लोग आते हैं जिससे वहां का माहौल खून खराबे में बदल जाता है। कहानी का एंड देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है सन 1929 में। यह वो वक्त है जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था और पूरा विश्व सदमे में था। इसी बीच डॉक्टर रिटर अपनी वाइफ के साथ हमेशा के लिए एक सुनसान आइलैंड पर आ जाते हैं। डॉक्टर रिटर को लिखने का बहुत शौक था। वह अपनी फिलॉसफी लिखता और जब भी कोई जहाज वहां से गुजरता तो वह अपने नोट्स को उस जहाज को दे देता था। ऐसे करते करते 3 साल बीत जाते। इस साल आइलैंड पर एक और आदमी आता है जिसका नाम था हंस। उसके साथ उसकी वाइफ मार्गेट और उसका बेटा भी था। हंस वहां अपने बेटे की तबीयत ठीक करने और रहने के लिए आता है। डॉक्टर रिटर उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाता है। हंस बताता है कि डॉक्टर रिटर के लिखे हुए नोट्स शहर में पब्लिश होकर बहुत फेमस हो चुके हैं। रिटर नहीं चाहता था कि कोई वहां रहे। वह बताता है कि वहां पानी की बहुत प्रॉब्लम है, खुद फसल उगानी पड़ती है, लेकिन हंस मानता नहीं। आखिरकार रिटर उन्हें पहाड़ की एक गुफा में रहने की जगह दे देता है और जंगली सुअरों से सावधान करता है। हंस वहां रहने के लिए बहुत मेहनत करता है, पानी के लिए गड्ढा बनाता है। इसी बीच उसकी वाइफ मार्गेट प्रेग्नेंट हो जाती है। कुछ दिन बाद आइलैंड पर एक गोली चलने की आवाज आती है। सब बीच पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक लड़की एलियोइस अपने 2 लवर्स और एक सर्वेंट के साथ वहां आई है। वह वहां अमीरों के लिए एक होटल बनाना चाहती है। एलियोइस डॉक्टर रिटर के पास जाकर उसकी बहुत तारीफ करती है, लेकिन रिटर को उसका आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। रिटर उसे वहां से जाने को कहता है। एलियोइस अब अपने लोगों के साथ हंस के घर के पास आ जाती है और हंस का बनाया हुआ पीने के पानी के गड्ढे में नहाना शुरू कर देती है। हंस को बहुत गुस्सा आता है। एलियोइस चालबाजी करते हुए हंस को डॉक्टर रिटर के कुछ लेटर्स देती है जो पहले से खुले हुए थे। वह हंस और डॉक्टर रिटर के बीच फूट डालना चाहती थी। हंस जब एलियोइस से पूछता है तो वह सारा ब्लेम डॉक्टर रिटर पर डाल देती है। हंस को समझ आ जाता है कि डॉक्टर रिटर उन्हें वहां से भगाना चाहते हैं। कुछ दिन बाद एलियोइस अपने लोगों के साथ हंस के घर के पास ही कैंप लगा लेती है। अब कहानी में आता है एक भयानक मोड़। एक दिन हंस घर पर नहीं था और मार्गेट को लेबर पेन शुरू हो जाता है। वह एलियोइस के कैंप के पास मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन एलियोस के 2 लवर्स इस वक्त मार्गेट के घर में खाना चुराने में व्यस्त थे। एलियोस सब जानती थी, फिर भी वहां मदद के लिए किसी को नहीं भेजती। मार्गेट जैसे ही अपने घर आती है, जंगली कुत्ते उसे घेर लेते हैं। वह दर्द और डर से चिल्लाती है और एक बच्चे को जन्म देती है। कुत्ते उसे मारने ही वाले थे कि तभी हंस वहां पहुंचकर गोली चलाता है और कुत्ते भाग जाते हैं। हंस मदद के लिए डॉक्टर रिटर के पास जाता है। पहले रिटर मना करता है, लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर वह मार्गेट का इलाज करता है और वह ठीक हो जाती है। इसी बीच एलियोइस का एक लवर रुडोल्फ भूखा होकर हंस के परिवार के पास आता है और बताता है कि एलियोइस कोई अमीर नहीं बल्कि एक कैबरे डांसर है और वो सबसे झूठ बोलती है। कुछ दिन बाद आइलैंड पर एक अमीर बिजनेसमैन आता है जो डॉक्टर रिटर का फैन था। वह रिटर के लिए बहुत सारा खाना और सामान लाता है, लेकिन एलियोइस वह सारा खाना चोरी कर लेती है। डॉक्टर रिटर गुस्से में हंस को अपने साथ लेता है और वह दोनों गन लेकर एलियोइस के कैंप पर जाते हैं। वहां एलियोइस का दूसरा लवर रिटर पर हमला कर देता है, लेकिन हंस पीछे से जाकर उस लवर को जान से मार देता है। यह इस टापू का पहला कत्ल था। एलियोइस बाहर आकर झूठ बोलती है कि उस लवर ने उसे बंदी बनाया था, लेकिन डॉक्टर रिटर उसकी चाल समझ जाते हैं और एलियोइस को भी गोली मार देते हैं।
वह दोनों की बॉडी को समुद्र में फेंक दिया जाता है। मार्गेट को गोली की आवाज से सब पता चल जाता है। वह डॉक्टर रिटर की वाइफ को जाकर बताती है कि रिटर ने ही एलियोइस और उसके लवर को मारा है और रिटर अपने लेटर में सब ब्लेम हंस पर डाल देगा। डॉक्टर रिटर की वाइफ को रिटर पर बहुत गुस्सा आता है। वह घर आती है तो देखती है कि रिटर अपनी फिलॉसफी खत्म करने की खुशी मना रहा है। वह जानबूझकर वहां की बीमार मुर्गियों का खाना बनाकर रिटर को खिला देती है, जिससे रिटर को भयानक फूड पॉइजनिंग हो जाती है। रिटर जब तड़प रहा होता है, उसकी वाइफ हंसते हुए कहती है कि तुम अमर होने वाले हो। रिटर समझ जाते हैं कि उसकी वाइफ ने ही उसे जहर दिया है। वह मरने से पहले श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं तड़प रहा हूं, तुम भी तड़पोगी, और रिटर की मौत हो जाती है। रिटर के मरने के बाद वहां पुलिस आती है, क्योंकि रिटर ने मरने से पहले एक लेटर लिखा था कि हंस ने एलियोइस को गायब किया है। मार्गेट पुलिस को सब सच बता देती है कि डॉक्टर रिटर को उनकी वाइफ ने जहर देकर मारा है। पुलिस इंस्पेक्टर कंफ्यूज्ड होकर केस बंद कर देता है और रिटर की वाइफ को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। अब उस पूरे आइलैंड पर सिर्फ हंस और उनका परिवार रह जाता है। साल 1943 में डॉक्टर रिटर की वाइफ की मौत हो जाती है और वह एक डायरी छोड़ जाती है। बाद में मार्गेट भी एक किताब लिखती है। दोनों की कहानी अलग थी, इसलिए असली सच क्या था वह आज भी एक रहस्य है। सन 2000 में मार्गेट की मौत 96 ईयर्स की उम्र में होती है। आज भी उनका परिवार उसी आइलैंड पर रहता है और वहां बड़े बड़े रिसोर्ट्स हैं। तो दोस्तों, क्या आपको यह साइकोलॉजिकल सच्ची कहानी पसंद आई? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।